वेलकम टू आवर चैनल द ब्रेन एजुकेशन। आज हम क्लास 9 के एनसीईआरटी जो है आपका, इसका फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसमें शुरू करने से पहले चैप्टर के बारे में देख लेते हैं, मैटर क्या है और सराउंडिंग क्या है। देखो, सराउंडिंग के बारे में हम लोगों को स्टार्टिंग से पता है। सराउंडिंग का मतलब क्या, हमारे आसपास का वातावरण, आसपास मतलब जहां हम लोग रहते हैं। मैटर क्या होता है? हाँ, ये नया वर्ड है। मैटर का मतलब है पदार्थ। तो मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। जो भी चीजें स्थान घेरती है, जिसका अपना कोई द्रव्यमान होता है, उसको कहते हो कि वो क्या है, मैटर। जैसे कि मार्कर, ये भी स्थान घेरती है, तो क्या है, ये मैटर है। इंडियन फिलोसफर के हिसाब से मैटर जो है, इनमें से इन्हीं पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसे आप पंच तत्व कहते हैं। ये सेम वर्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। वो कौन कौन से 5 तत्व है? 5 एलिमेंट्स: एयर, अर्थ, वाटर, फायर और स्काई। वायु, पृथ्वी, पानी, आग, आकाश। अब बात करते हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर का मतलब क्या बताया था पहले भी, कि फिजिकल का जिसको हम फील कर सकते हैं। तो मैटर इज अ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। तो मैटर जितने भी हैं, सबके सब किसके बने होते हैं? पार्टिकल से बने होते हैं। और इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं जी? 10⁻⁹ नैनो। इसको हम देख भी नहीं सकते, क्योंकि ये कैसा है, बहुत छोटा है ये। तो अब खास बात देखो आप, इसके पार्टिकल्स जो है मैटर के, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है? द पार्टिकल हैव एम्प्टी स्पेस इन देम। जो पार्टिकल है मैटर के, उसके बीच में क्या होता है? एम्प्टी स्पेस, खाली जगह होती है। और उस खाली जगह को आप कहते हो इंटर पार्टिकल स्पेस। ऐसा स्पेस जो दो पार्टिकल के बीच में है, इंटर मतलब बीच में, उसको कहते हो आप इंटर पार्टिकल स्पेस। पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, ऑलवेज आर इन द मोशन, हमेशा गतिशील होते हैं, गति में होते हैं। और पार्टिकल जो है मैटर के, वो दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इसी आधार पर देखो आप, स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब जो आपका पदार्थ हो किस किस स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। तो 3 हम जनरली पढ़ते आए स्टार्टिंग से: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। 2 और होते हैं, उसके बारे में हम लास्ट में बताते हैं अभी। तो सॉलिड की खास बात देखो, क्या होता है बेसिकली सॉलिड में? डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम। रिजिड होते हैं बिल्कुल, मतलब इसका शेप जो है प्रॉपर फिक्स होता है। ये तो नहीं होता कभी कि आपने रखा है, उसका शेप चेंज हो गया, ये मार्कर इट्स सॉलिड, इसका शेप चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। इसका प्रॉपर वॉल्यूम है, प्रॉपर शेप है। रिजिड, बिल्कुल दृढ़ रहता है ये। नॉट डिफ्यूज, ये बहता नहीं है। मतलब ये नहीं कि आपने मार्कर यहाँ रख दिया, मैं मार्कर का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये नहीं कि यहाँ रख दिया आपने, आप फ्लो करने लग गया, या अलमारी रख दिया आपने, अलमारी, और वो डिफ्यूज होने लग गई। तो सॉलिड आपका डिफ्यूज नहीं होता है। स्टोर्ड इन कंटेनर, रख सकते हो आप इसको। ये खास बात हो गई यहाँ पे किसकी? सॉलिड की। लिक्विड स्टेट की बात करते हैं तो डिफाइनाइट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम तो डिफाइनाइट है, बट इसका शेप डिफाइनाइट नहीं है। जैसे आप कहते हो 1 किलो दूध, पहले तो ये कहना ही गलत है, 1 लीटर दूध होता है हमेशा। वो 1 लीटर दूध जो है, आप अगर बर्तन कैसा भी हो, वो उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन जिस बर्तन में रखोगे उसके शेप का हो जाएगा वो। ठीक, तो इसका डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है, बट उसका शेप डिफाइनाइट नहीं होता। वॉल्यूम डिफाइनाइट का मतलब बता देते हैं फिर से। ऐसा नहीं है कि आपने गिलास में रखा तो दूध जो है आपका 1 लीटर है, लेकिन जैसे आप बाल्टी में रखो 4 लीटर हो जाएगा। नहीं, वो 1 लीटर ही रहेगा। फिर है इट हैज अ सरफेस कंप्रेसिव, इसको आप दबा सकते हो। क्यों दबा सकते हो? क्योंकि बेसिकली इनका जो पार्टिकल्स है ना, उनके बीच में थोड़ा सा गैप है, और इसमें गैप बहुत कम होता है, इसमें गैप इसके हिसाब से ज्यादा होता है, तो आप इसको थोड़ा सा दबा सकते हो, कंप्रेसिबल। गैसेस की बात देखते हो, इसका नॉट डिफाइंड वॉल्यूम और नॉट डिफाइंड शेप, ना तो इसका शेप फिक्स होता है और ना इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। और ये क्या है? इसको आप कंप्रेस्ड कर सकते हो। और ये जो आपका गैसेस है वो फ्लो करते, देख ही चुके हो, गैसेस हमेशा फ्लो करती रहती है। अब देखो हमने क्या देखा, ये भी फ्लो करता है,
ये भी फ्लो करता है। तो हम इन दोनों को एक ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं केमिस्ट्री से, कहते हैं फ्लूइड। आप 11th क्लास में जब जाएंगे तो वहां देखेंगे फ्लूइड का एक पूरा चैप्टर है कि किस तरीके से आप उसके अंदर गैसियस और लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं। इसको थोड़ा अलग ही रखते हैं। अब हमने 3 स्टेट्स देख लिए, इसके अलावा 2 स्टेट्स और होते हैं जो कि 9th क्लास में पढ़ने को मिलता है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसर। सिर्फ नाम याद रखो, एनसीईआरटी में भी सिर्फ नाम मेंशन कर रखा और एक बॉक्स में आखिरी में मेंशन कर दिया ये चीजें, इसके सिर्फ नाम रख लेना बस। तो देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक, अब बात आती है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर जो है अपना स्टेट बदलता है? तो जी बिल्कुल बदलता है। आप देखो, आप क्या करोगे, टेम्परेचर के हिसाब से बात करते हैं हम। अगर आप किसी सॉलिड को हीट करते हो तो क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को हीट करते हो तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, इसका स्टेट बदल रहा है। सेम जब गैसेस को ठंडा करते हैं लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को फिर दोबारा और ठंडा करो तो क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है। यहाँ एक चीज, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। मतलब एक ऐसी हीट, एक ऐसी ऊष्मा जो छुपी हुई है। कहाँ छुपी हुई देखते हैं। द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। एक ऐसी एनर्जी जो सप्लाई किया जा रहा है किसी सब्सटेंस को, उसका स्टेट बदलने के लिए, आइदर यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। इसमें जो हीट एनर्जी यूज हो रही है उसको आप कहते हो लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट हमारा 2 टाइप का होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये पढ़ने से पहले ये बताता हूं है क्या ये नीचे वाला। सॉलिड, गैस, लिक्विड। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, दिस फिनोमिना इज नोन एज फ्यूजन। अब ये क्लियर हो गया, ये फ्यूजन है क्या? जब आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो तो उस फिनोमिना को कहते हैं हम फ्यूजन। सेम फॉर लिक्विड से अगर गैस में आते हैं, इट्स कॉल्ड वेपोराइजेशन, वेपर फॉर्म में आ गया। गैस से अगर वापस लिक्विड में जाओगे तो हो जाएगा कंडेंसेशन। एंड सेम फॉर लिक्विड से अगर सॉलिड में आएंगे तो सॉलिडिफिकेशन। अच्छा, कभी कोई ऐसा होता है सब्सटेंस देखा है जो डायरेक्ट सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाता है? हाँ बिल्कुल देखा है आप लोगों ने। अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन बॉल्स, ये जो है सब्लिमेशन के एग्जाम्पल हैं। और धार्मिक लेवल पे बता देता हूँ तो कपूर जो पूजा वगैरह में यूज करते हैं, तो वहां वो जो क्या है, सब्लिमेशन का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। वो लिक्विड में नहीं आता, वो सीधा सॉलिड से गैस में आ जाता। अच्छा, एनसीईआरटी का जो पुराना कोर्स था उसमें ये लिखा हुआ था कि सॉलिड से गैस में जाते हैं तो भी सब्लिमेशन, एंड गैस से सॉलिड में आते हैं तब भी सब्लिमेशन। बट वो गलत है। जब आप गैस से सॉलिड में आते हो तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम डिपोजिशन। सिर्फ नाम याद रखना, बाकी और कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें। अच्छा, यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर भी अप्लाई करके हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं इनके स्टेट्स को। आपने एक नाम सुना होगा एलपीजी, बिल्कुल सुना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक और नाम सुने, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो प्रेशर क्या है, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, इसे बोल दिया मैंने, लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर कम कर दिया। सॉलिड CO2 जिसको आप ड्राई आइस भी कहते हो, लिख देता हूं, ड्राई आइस भी कहते हैं इसको, स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर के साथ उसको स्टोर कर लिया जाता है, तभी इसको आप ड्राई आइस कहते हो। ये बात याद रखना, 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे जा सकता है। इससे पहले एक टॉपिक बता देता हूं, वर्ड है वैसे तो एमपी एंड बीपी। एमपी यहाँ मेल्टिंग पॉइंट्स है, मेल्ट हो रहा है चीजें, मतलब एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस मेल्ट हो रहा है बेसिकली, तो आप कहोगे क्या, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा कोई टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस बॉइल होता है उसे कहते हो आप बॉइलिंग पॉइंट। ये 2 वर्ड ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 मार्क्स वाला, ठीक, इवेपोरेशन।
वाष्पीकरण क्या होता है? इवेपोरेशन जो है द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी टेम्परेचर पर हो रहा है कोई दिक्कत है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से बिलो यानी कम रहना चाहिए, इससे कॉल्ड इवेपोरेशन। और इट इज अ सरफेस फिनोमिना। ऐसा नहीं होगा कि एक ही जगह होगा बाकी जगह पे नहीं होगा, ये पूरी जगह पे होता है, सरफेस फिनोमिना है ये। अच्छा, तो फैक्टर्स क्या क्या है, मतलब इस इवेपोरेशन प्रोसेस को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है? सरफेस एरिया, जो वहां का सरफेस एरिया है वो इस फिनोमिना को अफेक्ट करती है। कैसे? लार्ज सरफेस एरिया जो होगा, सरफेस एरिया लार्ज, इवेपोरेशन रेट इंक्रीजेस। एरिया ज्यादा, इवेपोरेशन ज्यादा। अब देखिए कैसे, आपके पास पानी है, एक कटोरा पानी है, आपने एक कटोरा पानी क्या कटोरे में रख रखा है और दूसरा कटोरा का पानी क्या आपने फैला दिया, तो जल्दी कौन सा सूखेगा? जाहिर सी बात जो आपने फैलाया है, क्योंकि जब आपने फैलाया तो उसका सरफेस एरिया क्या हुआ? इंक्रीज हो गया, इनहेंस, इंक्रीज हो गया। तो जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो इवापोरेशन उसका रेट फास्ट हो गया, सूख जा, जल्दी सूख जाता है। सेकेंड देखते हैं आप टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीजेस, इवेपोरेशन इंक्रीजेस। यही रीजन है कि गर्मी के दिनों में कपड़े जो जल्दी सूख जाते हैं एज कंपेयर टू ठंड के दिनों में। ठीक, तो चलो सरफेस एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया। विंड स्पीड की बात करते हैं। विंड स्पीड या स्पीड ऑफ विंड जो है इंक्रीजेस, इवेपोरेशन आल्सो भी इंक्रीजेस। ये बढ़ते हैं तो ये बढ़ते ही बढ़ते हैं। अब कैसे हुआ देखो, आपने कोई कपड़े रख रखा है सूखने के लिए, अब टेम्परेचर नहीं हुआ, मैं विंड स्पीड की बात कर रहा हूं, तो हवा आ रही है, तो यहां से क्या किया, जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर निकले होंगे, हवा उसको आगे बहा के ले गई, फिर और मॉलिक्यूल्स ऊपर आए बहा के ले गए। तभी आपको पता ही है कि जब हवा चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। देखो दोनों में एक ही चीज, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ और यहाँ आपके विंड स्पीड की बात कर रहा हूँ। ह्यूमिडिटी, देखो ये तीन चीज जो है इसके बढ़ने से ये बढ़ता है, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या होता है, ये कम हो जाता है। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। तो ऑलरेडी वहां वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो आपके क्लोथ से पानी और कहां सूखेगा, तो इसी वजह से उसका रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये तीन बढ़ने से ये बढ़ता है, मतलब अगर मैथ्स के से बात करूं तो ये तीन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये जो है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अच्छा, इवेपोरेशन क्या रियल लाइफ में और कोई काम करता है? तो बिल्कुल करता है जी। इवेपोरेशन कॉज्ड कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग का एहसास होता है। आप देखिए कैसे, स्वेटिंग वर्ड, पसीना आना पता ही है, देख ही चुके हो, पसीना भी आ रहा है। तो पर्सपिरेशन, ये साइंस का वर्ड है, पर्सपिरेशन का मतलब होता है स्वेटिंग। ठीक है, तो अब आप लोग स्वेटिंग नहीं बोलेंगे, पर्सपिरेशन बोलेंगे। क्यों? साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस का असर होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब आप स्कूल से आते हो, थके हुए होते हो, जैसे आप फैन ऑन करते हो, तो वहां आपका जो लेटेंट हीट जो है आपकी बॉडी से ले रहा है, क्योंकि पसीना क्या है आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। अब उसको क्या करना है, अपना स्टेट बदलना है। तो स्टेट बदलने के लिए जो एनर्जी ले रही है वो कहा, उसको वो किस फॉर्म में ले रही है, वो लेटेंट हीट के फॉर्म में। तो लेटेंट हीट वहां पे यूज हो रहा है, इवेपोरेशन भी यूज हो रहा है, तो आपको क्या फील होता है, थोड़ा सा कूल फील होता है। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है। ये सब जब पढ़ लिया तो इसका आंसर आप आराम से दो। देखो, और ये चीज ऐसा नहीं कि मैं कोई नया क्वेश्चन है, ये आपने रियल लाइफ में फील भी किया। क्या है क्वेश्चन, पढ़ देता हूं एक बार। व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? जब आप किसी ग्लास में बिल्कुल ठंडा पानी रख दो अगर, तो आप बाहर जो है ग्लास के सरफेस के बाहर, समझ लो एक ग्लास है, तो ग्लास के अंदर आपने बहुत ठंडा पानी रख दिया, तो इसके बाहर जो है क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं वो। तो क्वेश्चन आता है व्हाई, क्यों आ जाता है? इसका आंसर
आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ठीक। और ये बताएं कि आपको ये जो चैप्टर है ये कितना समझ में आया, कैसा लगा, ठीक। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल द ब्रेन एजुकेशन। थैंक यू, बाय।